प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि उसका नाम धन्य है और धन्य हमारा परमेश्वर जो हमें हर पल हमें संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत है मेरे प्रियो, जो हमें अपने वचन के अनुग्रह के द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमें सुरक्षित रखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह हम हर दिन एक वचन को परमेश्वर के मनन करते हैं और वचन के द्वारा हम नया बल पाते हैं, और वही वचन हमें हर दिन एक नई शांति, एक नई आशीष और एक नया अनुग्रह प्रदान करता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन, जिस तरह से अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं उपवास के विषय में, और हमने देखा यशायाह 58 और उसका हमने 10वें पद तक कल देखा था। आज हम 11वें पद को देखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आज की सुबह मेरे प्रियो, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। इन वचनों के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत आय से आशीष दे मेरे प्रियो। और ये वचन हम देखेंगे जैसा पवित्र आत्मा आपको और मुझको आज की सुबह सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि उपवास हमको किस तरह से करना है। हमने देखा कि उपवास तो हम करते हैं, मगर हमारे उपवास का फल क्या होता है? हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में घूंसे मारते हैं। और ऐसा उपवास अगर हम कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। ऊपर का मतलब कहाँ तक? स्वर्ग तक। ऊपर का मतलब कहाँ तक? परमेश्वर के कानों तक। आमीन। मगर यदि हम उसी उपवास को नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हुए, और जैसा हमारे परमेश्वर को आमीन पसंद है ना, जैसा उसको हमारा स्वभाव पसंद है, जैसा वो चाहता है, हम वैसे तैयार होकर के, वैसे अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के समीपता में जाएंगे। और वैसा उपवास यदि आप और मैं रखते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने 8वें पद में पढ़ा था, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा, है ना। जब हम पौ फटने की नाई चमकेंगे तो वचन कहता है, और जब तू फिर उपवास में पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा, तेरी दोहाई को वो सुनेगा। और इसी उपवास में हमें क्या करना? उदारता से भूखे की सहायता करना। उदार होकर के मतलब ये कि हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, मगर उदार होकर, नम्र और दीन होकर के, यदि कोई भूखा है तो उसकी सहायता करना, उसको कुछ दे देना। चाहे वो हो सकता है भोजन के द्वारा, हो सकता है वो वचन के द्वारा। बहुत से लोग हैं जो वचन के भूखे हैं, बहुत से लोग हैं जो भोजन के भी भूखे हैं। हमें जिस समय जिसके लिए जैसी भी सहायता हो मेरे प्रियो, करने से पीछे न हटना। उसी के बाद परमेश्वर का वचन कहता है 11वें पद में कि और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। यहोवा आपको और मुझको लेकर के चलेगा। कब? जब हम उसके योग्य चाल चलेंगे, हम उसके योग्य अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार, आज और कल और परसों नहीं, परंतु लगातार, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, जब तक परमेश्वर आपको और मुझको छोड़ेगा नहीं मेरे प्रियो। आपको और मुझको लगातार लिए चलेगा। सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात को, फिर सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात को, लगातार परमेश्वर के हम संरक्षण में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और लेकर चलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर है। कल मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक मनुष्य था जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए एक ऐसे रेतीले जगह पर जाता है जहाँ धूप, तपन और गर्मी रहती है, मगर वो परमेश्वर से कहता है यदि तू मेरे साथ चलेगा तो मैं वहां जाऊंगा और प्रचार करूंगा। हालेलुया। वो देखता है कि मेरे साथ 2 कदम और चल रहे हैं, मतलब 4 कदमों के निशान उस रेत पर थे, मगर आगे चलते चलते सिर्फ 2 ही कदम दिख रहे थे। मैंने आपको कल इस स्टोरी को बताया था मेरे प्रियो, और वचन स्टोरी में एक ऐसी बात को बताया गया कि उस व्यक्ति ने कहा कि आगे चल करके वो गुस्सा होने लगा, क्रोधित होने लगा कि क्या बात है परमेश्वर पिता, कि ये 2 कदम केवल मेरे ही क्यों हैं? ये 2 कदम ही क्यों दिख रहे हैं? यदि आप मेरे साथ थे तो आपके कदम कहाँ चले गए? आपने क्या मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया? क्योंकि कुछ देर बाद 2 कदम का दिखना बंद हो गया था, है ना। मगर परमेश्वर वहां पे एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं मेरे प्रियो, कि तू तो मेरी गोद में था। जो 2 कदम है ना, वो तेरे नहीं परंतु
मेरे हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर अपनी गोद में लेकर चलना मांगता है। वो चाहता है कि हम उसकी गोद में रहें, मगर कब? जब हम उसके अनुसार, उसके योग्य चाल चलेंगे। वचन कह रहा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। वो आपको और मुझको लेकर चलने के लिए तैयार है, मगर कब? जब हम उदारता से भूखे की सहायता करें। हमारे पास यदि कुछ ज्यादा है तो किसी को देने में संकोच न करें। जब तेरा दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को खबर न हो, है ना। इस तरह से आप और मैं क्या करें? किसी की मदद करें। वचन कह रहा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हर समय वो आपको और मुझको लिए चलता है ना। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी और कमी न होगी। वह तो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता, हरी हरी चराइयों में। जब आपको और मुझको यहोवा लेकर चलेगा, जब आपको और मुझको हमारा परमेश्वर लेकर चलेगा, तो मेरे प्रियो हरियाली में लेकर चलेगा। कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अच्छी जगह, अच्छा सब कुछ छोड़ करके एक जंगल में ले जा करके छोड़ देंगे? कोई माता पिता ऐसा नहीं करेंगे। मगर माता पिता क्या चाहेंगे? हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पर है, अच्छा फले फूले, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। कुछ भी ऐसा ना हो जहां पर एक बंजर भूमि उसको ना मिले, है ना। एक ऐसा कुआं ना मिले जिसमें पानी ना हो, एक ऐसा अनाज का ढेर ना मिले जहां पर कुछ भी ना हो। मगर सब कुछ बेस्ट होने के लिए, उत्तम होने के लिए जब माता पिता देते हैं ना मेरे प्रियो, उससे भी बढ़कर स्वर्गीय पिता है। और वो कह रहा है, लगातार लिए चलेगा, हरी हरी चराइयों में लेकर चलेगा, सुखदाई जल के झरने के पास। सुखदाई जल का झरना मतलब क्या है? जिस झरने को, जिस पानी को पी करके हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत दूर से पानी को देख रहे हैं और इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, परंतु जब वहां पर पहुंचे तो वो पानी खारा निकले, कड़वा निकले। हालेलुया। मगर ऐसा पानी, जिस पानी को पी करके मनुष्य तृप्त हो जाए, ऐसे पानी को वो हमको देना चाहता है। सुखदाई जल के झरने के पास वो हमको लेकर जाएगा, जिस पानी को, जिस जल को पीने से आपको और मुझको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। आमेन। जब परमेश्वर आपको और मुझको लेकर चलता है ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इसी तरह से चाहे हमारे यहाँ पर भले कुछ ना होगा, मगर जब हम यहोवा परमेश्वर का हाथ थामेंगे ना, तो परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा? सुखमय जीवन जीने के लिए आशीष देगा। हालेलुया। लोगों के सामने वो चीजें कठिन होगी, मगर आपकी और मेरे लिए सरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपकी और मेरी रक्षा करता है। और वचन कहता है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इस वचन को बोलिए, यहोवा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को लगातार लिए चलेगा। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। आमेन। उसने आपको और मुझको जब थामा है तो छोड़ने के लिए नहीं थामा है ना। मैं आपको कई बार इस बात को कहती हूँ कि संसार में जन्माने वाली माँ एक बार छोड़ देती है, अपने सगे हमें भूल जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रात और दिन जिन बातों को देखते हैं कि हम इनके साथ वो काम करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके साथ वायदों को करते हैं, वो वायदों को तोड़ देते हैं, और अपने ही लोग, है ना, जिनके ऊपर सबसे अधिक हम ट्रस्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही लोग आपको और मुझको छोड़ देते हैं। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। लिए चलेगा मतलब यही है कि वो आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको और मुझको हरी हरी तराइयों में, हरियाली की जगहों पर, हालेलुया, जहाँ हर चीज की बढ़ती होती है, जहाँ अनाज भी बहुत आयत से, जहाँ पानी भी बहुत आयत से, जहाँ खुशियां भी बहुत आयत से है, ऐसी जगहों पर प्रभु आपको और मुझको लिए चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत भी और भी सुंदर वचन है जिसको परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। और आज समय की कमी है, इसलिए हम इन वचनों को यहीं पर रोकेंगे। कल फिर हम इन वचनों को कंटिन्यू करेंगे। आप वचनों में बने रहिए। जहां तक हो सके मेरे प्रियो, आप लोगों से निवेदन है, लोगों को बहुत आगे तक इन्हें शेयर करिए, इन वचनों को शेयर करिए, ताकि लोग जाने कि अभी जो उपवास हम रख रहे, या अपने जीवन में आगे जब भी हम उपवास रखेंगे तो हमारे उपवास कैसे होना चाहिए। प्रभु यीशु का वचन उनके जीवन में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ उनके जीवन में पहुंचे, और वो भी उस अनंत राज्य में
उस अनंत जीवन को पा सके। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे। आप सभी इन वचनों को सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आमेन।